एवरीवन, मैं दिनेश गुजर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंपटीशन एग्जाम का टाइम आ चुका है और कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी रीजनिंग होती है और रीजनिंग के ही आज एक टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से आज आपको रीजनिंग का वो टॉपिक आपके दिमाग में फीड करवाने वाले हैं हम, जिसका नाम होता है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आज आपको समझाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। अगर हम इसको एक बार समझ जाते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग को किसी भी तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक पर आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी जो जानना है वो है अल्फाबेट्स के बारे में। कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये इंग्लिश के वो 26 अल्फाबेट है जो आपको कोडिंग डिकोडिंग के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में 100% हेल्प करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये अल्फाबेट है। तो सबसे पहले अल्फाबेट में क्या चीज है, तो अल्फाबेट में इनके नंबर्स। वैसे हम जानते हैं कि अल्फाबेट में टोटल 26 नंबर्स होते हैं। ये 26 नंबर पर होता है, ये पहले नंबर पर, ऐसे ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे करते 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 इनकी पूरी गिनती और 26 नंबर तक इनको लिखा गया है। लेकिन जब हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, हम एग्जाम की तैयारी में लगे और हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए तो हम 26 अक्षरों को लिखकर और 26 अक्षरों को लिखकर उनके नंबर तो याद नहीं करेंगे। तो इनको समझने का आज एक शॉर्ट तरीका आपके पास लेकर आए हैं जिससे आप नंबरों को इजीली समझ पाएंगे कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर होता है और कौन से नंबर के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होता है। अभी अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए बताते हैं। 26 अक्षरों में जब आप M तक आते हो तो 13 अल्फाबेट हो जाते हैं। देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो 26 अक्षरों में M तक आपके आधे अक्षर हो जाते हैं और उसके बाद N के बाद जो रिमेनिंग अक्षर होते हैं वो 13 होते हैं, जो बाकी के 13 होते हैं। तो 13 और 13 मिलकर कितने हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। अगर कोडिंग और डिकोडिंग अगर आपको सॉल्व करनी है और आपको समझना है तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट के नंबर समझना पड़ेंगे और अल्फाबेट के नंबर्स के साथ साथ आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन सा अल्फाबेट किसके अपोजिट होता है। मतलब अपोजिट कहने का मतलब है जैसे A पहले नंबर पर आता है तो Z 26 नंबर पर आता है तो Z इसका अपोजिट हुआ। B सेकेंड नंबर पर आता है तो Y पीछे से सेकेंड होता है इसलिए ये इसका अपोजिट हुआ। C यहां से थर्ड नंबर पर आता है और X इधर से थर्ड नंबर पर आता है इसलिए ये इसका अपोजिट हुआ। इसलिए हमने M पर 13 लिखा, यानी M के पहले 13 नंबर, M के पहले 13 अल्फाबेट और M के बाद 13 अल्फाबेट। अगर आप ये याद रख लेते हैं कि कौन सा अल्फाबेट का कौन सा नंबर है और कौन सा अल्फाबेट किसके अपोजिट है तो सेकंड्स में आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं जाने वाली है। चलिए आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा समझाते हैं। आप अल्फाबेट को सबसे पहले कैसे याद रखेंगे, पहले इस बात पर फोकस करते हैं। तो अल्फाबेट को याद रखने का एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप याद कर लिए, EJOTY, जिसे बोला जाता है इजोटी। आप याद करिए, ये इजोटी वर्ड याद रख लीजिए। बहुत आसान आजकल वैसे भी हम जब मैसेज में शॉर्ट लैंग्वेज में टाइप करते हैं चीजें तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट में ही चीजों को टाइप करते हैं। तो हमें आपको एक सिंपल कोडिंग डिकोडिंग के लिए एक वर्ड याद रख लेना है, इजोटी। अब ये इजोटी वर्ड क्यों आपको कहा गया, देखिए इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ई आता है 5वें नंबर पर, आप देखेंगे J आएगा 10वें नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर, ये 20 पर और ये Y कितने पर आता है, 25वें नंबर पर। तो अगर आप ये इजोटी वर्ड याद रखते तो आपको याद रहेगा कि हाँ EJOT और Y ऐसे अल्फाबेट है जो 5-5 नंबरों के गैप पर आते हैं। अब इससे आपको नंबरों को चुनने में आसानी कैसे हुई तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया और आपको एकदम से V अल्फाबेट आ गया आपके क्वेश्चन में। अब आपको V अल्फाबेट का नंबर सोचना है तो आप ये तो नहीं लिखेंगे ABCDEFGHI। इसमें 3 नुकसान है। पहला हमारे टाइम का, और जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तब हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये उंगलियों पर हाथ आने वाले काम में भी बार बार कंफ्यूजन होता है और एक ही सवाल में ज्यादा टाइम चला जाता है। अगर एक ही सवाल में हम ज्यादा टाइम निकाल देंगे तो फिर आगे हम कब करेंगे। तो उससे बेस्ट है अगर हमें ये कॉन्सेप्ट याद है। जैसे अब हमको V का याद करना है तो V TUVW, TUV, भैया T के बाद आता है V, ठीक है, T के बाद V आता है तो हम जान लेंगे कि यार T हमारा 20वें नंबर पर होता है। T अगर 20वें नंबर पर है तो V हमारा कौन से नंबर पर हो गया, 22। आप सीधे T को लिखेंगे, T मेरा हमारा 20 नंबर पर आता है और T के बाद UV होता है, यानी मुझे सिर्फ 2 नंबर जोड़ देना है, यानी इसका प्लेस कितना हो गया, 22 हो गया। आपको किसी भी वर्ड को लेना है, मान लीजिए आपने N को लिया,
आपने n को लिया, चलिए NO से, अब आपको मालूम है O, NO, हम मेरा O जो है आपको याद है 15 नंबर पर आता है और O के पहले N होता है, यानी मुझे एक नंबर कम कर देना है, यानी इसकी पोजीशन कितनी हो गई 14। तो ये इजोटी वर्ड अगर आप याद रख लेते हैं तो ये जो बीच का अल्फाबेट का नंबर आपको याद है तो आजू बाजू के नंबर आपको तुरंत याद कराएगा, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना है और आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर है और आप तुरंत उसे कर लेंगे। तो पहला तरीका तो ये है इन नंबरों को याद रखने का और सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बढ़िया तरीका नहीं होगा कि आप तुरंत अल्फाबेट के नंबरों को पता कर लेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपके नंबर पे आपके लिए कोई भी और एक नंबर लेने के लिए ले लेते हैं। चलिए आपको जे चाहिए, चलो जे तो परफेक्ट आपको मिल ही रहा है, आपने एल लिया, अब आपको एल अल्फाबेट की जरूरत है। आपको पता है जे के एल, तो आपको पता है जे जो है मेरा 10वें नंबर पर आता है, फिर जे 10वें नंबर पर तो जे के एल, जे के बाद 2 नंबर बाद एल आ जाता है, मतलब आपको क्या कर देना है, जे के बाद 2 नंबर बाद एल आ रहा है, यानी आप 2 प्लस करेंगे तो जे की पोजीशन कितनी हो गई 12वीं। अगर आप याद कर लेते हैं, आप याद रख लेते हैं 5, 10, 15 का कॉन्सेप्ट, तो कौन से अल्फाबेट की कौन सी पोजीशन है आपको बताने में चुटकियों जितना टाइम भी नहीं लगेगा और आप इजीली पता कर लेंगे। आज के इस वीडियो में कोडिंग और डीकोडिंग के ऊपर बेस्ट कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आए। आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि अल्फाबेट की पोजीशन को आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में कोडिंग डीकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस के जो टॉपिक है उस पर बेस्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।